जी हाँ, तो क्या लग गए हैं आरएसएस के दिन? क्या मोदी के हटते ही लगने जा रहा बैन? देश विरोधी गतिविधियों के चलते अब तक 3 बार लग चुका है बैन। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई जो बातें विपक्षी पार्टियों की तरफ से कही जा रही हैं कि केंद्र की सरकार बदलते ही आरएसएस पर पूर्णतः बैन कर दिया जाएगा? क्या वाकई जिस तरीके से अब तक 3 बार 100 वर्षों में बैन लग चुका है आरएसएस पे, अगली बार जो बैन लगेगा वो लंबे समय तक के लिए या हमेशा के लिए होगा? दोस्तों विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस एक ऐसा संगठन जिसके प्रभाव को आज भारत की सत्ता और समाज के अलग अलग हिस्सों में साफ तौर पर दिखता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि मौजूदा समय की केंद्र की सरकार आरएसएस के एजेंडे को पूरा कर रही है और जो मुस्लिम विरोधी और सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए है। आजाद भारत के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे को भी आरएसएस के साथ जोड़ा जाता है। महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े मामलों के कथित कनेक्शन में सरदार पटेल ने संघ को बैन किया था। स्वतंत्रता की लड़ाई में संघ ने भागीदारी तक नहीं निभाई थी। आजाद भारत में अब तक संघ पर गैर बीजेपी पार्टियों की तरफ से देश के सौहार्द को तोड़ने, नफरत फैलाने, संविधान को न मानने के आरोप लगते रहे। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे मंत्री प्रियांक खड़गे ने केंद्र में सरकार आने पर यानी कि मोदी सरकार के बदलने पर केंद्र में सरकार इनके आने पर संघ पर बैन लगाने की बात दोहराई थी। तब से संघ विपक्षियों के निशाने पर और है। यह कहा जाने लगा कि संघ की गतिविधियां ऐसी हैं कि मोदी के पीएम पद से हटते ही संघ पर हमेशा के लिए बैन लग सकता है। दोस्तों, अब जबकि 2 महीने के बाद आरएसएस अपना 100 साल पूरा करने जा रहा है, शताब्दी वर्ष मनाएगा, मगर इन 100 वर्षों में आरएसएस पर 3 बार देश विरोधी गतिविधियों के चलते प्रतिबंध लग चुका है। पहला प्रतिबंध तो महात्मा गांधी की हत्या से संबंधित था, जब गृह मंत्री सरदार पटेल ने कहा था कि आरएसएस के बनाए विषकृत वातावरण की वजह से महात्मा गांधी की जान गई। और इसके बाद इमरजेंसी के दौरान और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी संघ पर प्रतिबंध लगा, लेकिन जल्द ही उसे राहत मिल गई। बात अगर आरएसएस पर पहली बार बैन लगाने की करूं तो 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के खुले सीने पर गोलियां मार करके उनकी निर्ममता से हत्या कर दी थी। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के अनोखे प्रयोग के बल पर भारत को आजादी दिलाई। वह एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां हिंदू, मुस्लिम सहित सभी अल्पसंख्यक समुदाय समान नागरिक भाव के साथ में रहते हों। लेकिन आरएसएस के शाखाओं में प्रशिक्षित और हिंदू महासभा नेता विनायक दामोदर सावरकर के शिष्य नाथूराम गोडसे की नजर में यह बड़ा गुनाह था और उसने दुनिया को रोशनी देने वाली एक महाज्योति को बुझा दिया। गोडसे संघी राष्ट्रवादी था जो कि पिस्तौल चलाना जानता था, लेकिन किसी अंग्रेज पर कंकड़ भी नहीं फेंका। जबकि महात्मा गांधी की जान ले ली। वह आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। दोस्तों, आरएसएस की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की। यह संगठन शुरू से ही हिंदुओं को संगठित करने पर जोर देता रहा। इसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, न ही उसका कोई योगदान रहा, बल्कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस पर अंग्रेजों के लिए मुखबरी करने का आरोप लगता रहा। ना तो 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ना ही 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इसकी भूमिका रही। उल्टा द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आरएसएस ने अंग्रेजी सेना में हिंदुओं की भर्ती के लिए अभियान चलाया, जिसका इस्तेमाल सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के खिलाफ होना था। आरएसएस ने वो सब किया जो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के अनुरूप था। महात्मा गांधी की हत्या के बाद में गृह मंत्री सरदार पटेल ने आरएसएस की गतिविधियों को देश के लिए खतरा माना। 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। सरदार पटेल ने अपने पत्र में लिखा कि आरएसएस ने देश में सांप्रदायिक विष फैलाया। गांधी की हत्या के बाद इसके कार्यालय में मिठाई बांटी गई। 11 सितंबर 1948 को तत्कालीन सरसंघचालक एमएस गोलवलकर को लिखे पत्र में पटेल ने कहा कि आरएसएस के भाषण सांप्रदायिक विष से भरे थे। गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे यह विरोध और ज्यादा बढ़ गया।
हालांकि आरएसएस ने दावा किया कि नाथूराम गोडसे ने आरएसएस छोड़ दिया था, लेकिन गोडसे के भाई हैं गोपाल गोडसे, जिन्होंने बाद में इस दावे का खंडन किया था। गोपाल गोडसे ने कहा था कि नाथूराम ने कभी आरएसएस नहीं छोड़ा और यह बात संगठन को बचाने के लिए कही गई थी कि उसने आरएसएस छोड़ दिया। यहां पर मैं आपको यह भी बताता चलूं कि आखिर गांधी जी की हत्या से जुड़े मामलों के चलते सरदार पटेल द्वारा लगाया गया आरएसएस पर पहला प्रतिबंध कैसे हटा। दोस्तों, आरएसएस पर पहला प्रतिबंध 11 जुलाई 1949 को हटा। भारत सरकार के विज्ञप्ति में कहा गया कि आरएसएस ने आश्वासन दिया है कि वो भारत के संविधान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति निष्ठा रखेगा, हिंसा में विश्वास नहीं करेगा, संगठन का संविधान जनवादी तरीके से तैयार किया जाएगा। इसके अलावा सरसंघचालक को व्यवहार चुना जाएगा और नाबालिगों को उनके अभिभावकों की अनुमति से ही संगठन में शामिल किया जाएगा। हालांकि आरएसएस ने इन वादों को पूरी तरीके से निभाया नहीं। संगठन का संविधान तो बनाया, लेकिन सरसंघचालक आज भी चुने नहीं जाते बल्कि नामित किए जाते हैं। इसके अलावा आरएसएस ने संविधान का विरोध भी किया। 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान स्वीकार किया गया तो आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 को इसके खिलाफ संपादकीय लिखा। गोलवलकर ने तिरंगे को अशुभ बताया। 52 साल तक आरएसएस मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा नहीं फहराया गया। आरएसएस ने सरदार पटेल से वादा किया था कि वो राजनीति से दूर रहेगा, लेकिन उसने इस वादे को भी तोड़ दिया। 1951 में आरएसएस ने जनसंघ की स्थापना की। 1977 में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ, लेकिन आरएसएस की सदस्यता के मुद्दे पर जनता पार्टी टूट गई। जनसंघर्ष पृष्ठभूमि से आए नेता जनता पार्टी में रहते हुए आरएसएस के प्रति भी निष्ठा जताते रहे, जिसमें दोहरी सदस्यता का सवाल उठा। 1980 में बीजेपी का गठन हुआ, जिसमें शीर्ष पदों पर आरएसएस से जुड़े लोग ही रहे। साल 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला भी आरएसएस का ही था। आरएसएस पर दूसरा बैन 200 इमरजेंसी के दौर में लगा। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था। उन्होंने आरएसएस और जमाते इस्लामी पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगा दिया। उस समय आरएसएस के सरसंघचालक बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी को कई पत्र लिखे और आश्वासन दिया कि संगठन का आपातकाल विरोधी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस स्वयंसेवक सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रमों को लागू करने में सहयोग करेंगे, लेकिन इंदिरा गांधी ने न तो मुलाकात की और न ही प्रतिबंध हटाया। यह प्रतिबंध 2 साल तक चला। 1977 में जब इंदिरा गांधी सत्ता से हटी, जनता पार्टी की सरकार बनी, तब इस प्रतिबंध को हटाया गया। इस दौरान कई आरएसएस कार्यकर्ताओं ने माफी मांगकर जेल से रिहाई हासिल की। दोस्तों, आरएसएस पर तीसरी बार बैन अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूटने पर लगा। 10 दिसंबर 1992 को आरएसएस पर तीसरा प्रतिबंध लगा। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को कारसेवकों ने तोड़ दिया था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जो कि आरएसएस की शाखाओं से प्रशिक्षित थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को आश्वासन दिया था कि मस्जिद की रक्षा की जाएगी। कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर 3 बातों का वादा किया था। पहला ये कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा ये कि अयोध्या में केवल प्रतीकात्मक कार्यसेवा जैसे भजन कीर्तन होगी। तीसरा ये कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी और मस्जिद की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात होंगे। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद ढा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपनी अवमानना माना और कल्याण सिंह को 1 दिन की प्रतीकात्मक सजा दी। साल 2009 के लिब्राहन आयोग ने कल्याण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती को विध्वंस के लिए जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने कहा कल्याण सिंह ने उन अधिकारियों को अयोध्या में तैनात किया जो विध्वंस के दौरान चुप रहे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपनी किताब अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में लिखा कि कल्याण सिंह का आश्वासन एक धोखा था। केंद्र सरकार ने आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया। राम मंदिर आंदोलन के दौरान सभी दलों का कहना था कि विवाद का हल अदालत से होगा, लेकिन तब आरएसएस कह रहा था कि आस्था का सवाल अदालत से नहीं किया जा सकता हल। हालांकि अंत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। दोस्तों, आरएसएस और हिंदू राष्ट्र के थ्योरी की बात करें तो आरएसएस ने हमेशा दावा किया कि एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन इसके कार्य और विचारधारा इसे राजनीतिक और सांप्रदायिक संगठन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आरएसएस ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली है। इसके विचारक जैसे
MS गोलवलकर मानते थे कि हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में रहना होगा। सरदार पटेल ने इसी विचार को पागलपन कहा था। राम मंदिर बनाने के बहाने RSS ने हिंदुत्व के पक्ष में देश भर में माहौल बनाया। इसके सहयोगी संगठनों ने जैसे BJP, VHP और बजरंग दल ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर आंदोलन के जरिए राजनीतिक ताकत हासिल की। 2014 में BJP की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना इस आंदोलन का एक परिणाम था। मगर दोस्तों, अब जबकि यह पूरा का पूरा इतिहास बार बार दोहराया जा चुका है, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से दो बयान, वो भी मोहन भागवत संघ प्रमुख के, कि आज़ादी देश को साल 2014 में असली आज़ादी मिली, या फिर संविधान से समाजवाद और सेकुलरिज्म को हटा देना चाहिए, जाहिर तौर पर एक बार फिर से इस बहस को गर्म कर रहा है कि क्या RSS को अपूर्णता बैन करने का वक्त आ गया है। आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे मंत्री प्रयाग खड़गे ने कहा कि केंद्र में सरकार बदलते ही RSS पर बैन लगा दिया जाएगा। आखिर क्यों दक्षिण भारत से एक बार फिर से आवाज उठने लगी और कई जगहों से आवाज उठने लगी कि RSS की विचारधारा देश के लिए घातक है, इसलिए इस पर बैन लगाना ही उचित है। बहरहाल, देश की राजनीति और RSS की राजनीति आने वाले वक्त में किस तौर पर किस करवट होगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं इस बैन को लेकर के जो आने वाले दिनों के लिए बताया जा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।